कई साल पहले एल्डोरिया नाम की एक शानदार भूमि थी जहां शांति और समृद्धि का वास था। यह सब महान राजा एल्डन के शासनकाल में संभव हुआ था। परंतु एक दिन वे अचानक गायब हो गए और उनकी जगह निर्दयी लॉर्ड मालागर ने सत्ता हथिया ली। तबाही और अराजकता का दौर शुरू हो गया। लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी, परंतु एक भविष्यवाणी थी जो कहती थी कि सही उत्तराधिकारी लौटेगा और न्याय बहाल करेगा। अब कहानी शुरू होती है एक घने जंगल में, जहां एक साधारण लोहार रोवन दिनरात मेहनत करता था। उसे नहीं पता था कि उसकी रगों में शाही खून बह रहा है। एक दिन एक वृद्ध ज्ञानी उसके पास आया। उसने रोवन की आंखों में देखा और कहा, युवक, तुम सोचते हो कि तुम सिर्फ एक साधारण लोहार हो, परंतु सच्चाई कुछ और ही है। तुम राजा एल्डन के पुत्र हो, एल्डोरिया के सच्चे उत्तराधिकारी। रोवन हक्का बक्का रह गया। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें अपने भाग्य की ओर ले जाएगी। समय आ गया है कि तुम अपने लोगों के लिए खड़े हो जाओ। रोवन को इस सच को स्वीकार करने में समय लगा, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और अपने पिता के साम्राज्य को वापस पाने की ठानी। कुछ वफादार योद्धाओं और विद्रोहियों के साथ वह लॉर्ड मालागर से टकराने के लिए निकल पड़ा। यात्रा कठिन थी। रास्ते में कई युद्ध हुए, परंतु हर बार रोवन और उसके साथी डटे रहे। महल के द्वार पर अंतिम युद्ध छिड़ गया। तलवारें टकराईं, तीर आसमान में छूटे और रोवन मालागर के सामने खड़ा हो गया। मालागर ठहाका मारकर हंसा, तुम जैसे लड़के मुझे हराने का सपना देख रहे हो। यह राजगद्दी मेरी है। रोवन ने अपनी तलवार उठाई और दृढ़ता से कहा, नहीं, यह मेरे लोगों की है और तुम्हारा शासन अब समाप्त होने जा रहा है। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन अंततः रोवन ने मालागर को परास्त कर दिया। लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वर्षों की तकलीफों का अंत हो गया था। फिर आया वह शुभ दिन जब रोवन को एल्डोरिया का राजा घोषित किया गया। पूरा साम्राज्य उमंग और उल्लास से भर गया। नए राजा ने अपने सिंहासन पर बैठकर कहा, यह जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे एल्डोरिया की है। अब हम सब मिलकर इस भूमि को पहले से भी अधिक महान बनाएंगे। और इस प्रकार वह भूला बिसरा उत्तराधिकारी इतिहास का सबसे महान राजा बन गया, क्योंकि भाग्य हमेशा उन्हीं का साथ देता है जो दिल से वीर होते हैं।